तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? इस सवाल पर आप भी हंसे होंगे। किसी का नाम लेकर पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है थोड़ा अटपटा, थोड़ा स्टूपिड, थोड़ा कॉमिक सा लगता ही है। और यहाँ जब जय ने बसंती से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो कॉमिक पंच तो बनता था, लेकिन इस सवाल की अपनी अहमियत है। वो तांगे वाली जिसे आपने धन्नों पर कोड़े बरसाते, जय वीरू को डाकुओं से बचाते, डाकुओं से पीछा छुड़ाते और उबड़ खाबड़ रास्तों पर तांगे को किसी टैंक की मानिंद फर्राटा भगाते देखा था, वो तांगे वाली पर्दे पर तो बसंती ही थी, लेकिन पर्दे के पीछे असल में वो हेमा मालिनी नहीं बल्कि कोई और थी। अब आप पूछें कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो जवाब होगा रेशमा पठान। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली स्टंट वुमन जिसने शोले में हेमा मालिनी के बॉडी डबल के तौर पर बसंती के सारे स्टंट और खतरनाक शॉट दिए थे और आगे चलकर शोले गर्ल के नाम से विख्यात हुई। जिस दौर में स्टंटमैन का काम सिर्फ लड़कों और मर्दों के जिम्मे हुआ करता था, वहाँ देश की पहली स्टंट वुमन कहाँ से और कैसे आई और देखते ही देखते बॉलीवुड पर कैसे छा गई, इसकी खासकर रेशमा पठान को शोले में काम मिलना और बसंती के बॉडी डबल के तौर पर शूटिंग लोकेशन पर पूरे 22 दिन बिताना एक रोमांचक और इंस्पायरिंग कहानी है, जो शोले के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर फिजा में तैरने लगी है। साल 1973। 21 साल की रेशमा पठान उन दिनों गुजराती फिल्मों में उछल कूद, फाइटिंग और स्टंट सीन के लिए काम किया करती थी। उसे गुजराती फिल्मों में काम दिलाने वाले अजीम भाई, जिन्हें वो गुरुजी कहती थी, उनका मुंबई से फ़ोन आता है। ये फ़ोन पड़ोस में एक किराने की दुकान पर आता है। दुकानदार उसे बुलाकर लाता है और उधर से आवाज़ आती है, यह सिप्पी फिल्म्स वाले एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं और उन्हें एक स्टंट वुमन की तलाश है। उन्होंने दर्जनों लड़कियां ट्राई की हैं लेकिन बात नहीं बन रही। मेरे ख्याल से तुझे उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। रेशमा एक पड़ोसी की मदद से दिए गए नंबरों पर फ़ोन करती है और जवाब मिलता है कि तुम जितनी जल्दी मुंबई आ सकती हो आ जाओ। रेशमा पठान मुंबई पहुंचकर फ़ोन करती है तो उसे अगले ही दिन जुहू के एक होटल में सुबह 5:30 बजे रमेश सिप्पी से मिलवाने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन असल में ये मीटिंग उसका लिटमस टेस्ट था। वहाँ पहले से एक तांगा खड़ा था। उससे कहा जाता है कि तुम ये तांगा चलाकर दिखाओ। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन फिर अचानक तांगे पर चढ़ती है और घोड़ी को आगे बढ़ने का इशारा कर लॉन से निकलती हुई कंपाउंड में दूर तक निकल जाती है। रेशमा पठान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि थोड़ी देर बाद जब मैं तांगा मोड़कर सबके पास आई, लोग ताली बजाने लगे। वहाँ से मुझे रमेश सिप्पी के ऑफिस फिटिंग्स के लिए ले जाया गया, जहाँ बसंती के सारे कॉस्ट्यूम जैसे ड्रेस, चूड़ियाँ, हेयर विक्स वगैरह पहनाए गए और एक बार फुल ड्रेस में देखने के बाद मेकअप मैन, आर्ट डायरेक्टर से लेकर खुद रमेश सिप्पी ने कहा, ये लड़की परफेक्ट है। और वहीं से सीधे मेरा बेंगलुरु का टिकट कट गया, जहाँ शोले की शूटिंग चल रही थी। रेशमा बताती हैं कि बसंती के तांगे वाले सारे सीन मुझी को करने थे। कुछ क्लोजअप शॉट हेमा जी को लेकर शूट किए गए और स्टंट वाले सीन में उनके क्लोजअप शॉट बीच बीच में ही डाले गए। शूटिंग शेड्यूल पर मेरा पहला सीन वो था जहां हेमा जी पानी में अपना अक्स देखती हैं और पीछे से डाकू आ जाते हैं। ये शॉट तो हेमा जी को ही करना था। उसके बाद मेरा काम शुरू हुआ। मुझे पीछे से तांगे में जंप कर बैठना था और उसके बाद एक्शन डायरेक्टर और स्टोरी बोर्ड के मुताबिक कई बड़े बड़े स्टंट सीन देने थे। असल में यह शोले के सबसे रोमांचक सीन में से एक था और कई दिनों में ये पूरा सीन सीक्वेंस रेशमा पठान पर ही फिल्माया गया था। जहाँ जहाँ बसंती का चेहरा दिखना था, वहाँ हेमा मालिनी के क्लोजअप शॉट लिए गए। इस दौरान एक शॉट ऐसा भी था जहाँ तांगे का एक पहिया पत्थर के ऊपर आ जाता है और तांगा पलट जाता है। इस सीन में रेशमा पठान बुरी तरह घायल हो गई थी।
रेशमा बताती हैं कि पूरे 22 दिन के मेरे शूटिंग शेड्यूल में हेमा मालिनी मेरे साथ बड़े ही प्यार और आदर से पेश आती थी। जब भी मैं उनके साथ सेट पर होती, वो मेरे लिए कुर्सी मंगवाती और रिस्पेक्ट के साथ बात करती। होली सॉन्ग के तुरंत बाद जब डाकू हमला करते हैं, यहाँ रेशमा ने कई स्टंट सीन दिए थे। एक तो जयवीरू को तांगे में बिठाकर वहाँ से निकालना था, वहाँ भी क्लोजअप शॉट छोड़कर बाकी सब कुछ रेशमा के ऊपर ही फिल्माया गया। इसी दौरान एक सीन में वो एक बच्ची को घोड़े से बचाने के चक्कर में जख्मी हो गई, लेकिन ये सीन बड़े ही रियल अंदाज में कैमरे में कैद हुआ और सेट पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। रेशमा ने बताया कि तब सेट पर मौजूद धर्मेंद्र ने जेब से 100 रुपये निकालकर मुझे वहीं ऑन स्पॉट इनाम दिया। उन दिनों हमारा डेली वेज 175 रुपये हुआ करता था। ऐसे में रकम बड़ी थी और मैं लेने में हिचकिचा रही थी। शोले के सेट पर दर्जनों बॉडी डबल थे जो कई लीड एक्टर्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सब के सब मेल थे। रेशमा इकलौती फीमेल स्टंटवुमन थी। रमेश सिप्पी किसी भी एक्शन सीन में किसी एक्टर को लेकर कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अहमद का रोल करने वाले सचिन पिलगांवकर ने बताया कि मैं अपना पहला सीन करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। पहला सीन वो था जब अहमद के शौ के रूप में मुझे घोड़े पर लेटे हुए गांव में आना था, लेकिन मैं सेट पर पहुंचा तो घोड़े पर मेरी ही ड्रेस में किसी और लड़के को लिटाकर ये सीन किया जा रहा था। मैंने सिप्पी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम एक्टर हो, तुम्हारा काम तब शुरू होगा जब उसे नीचे उतारा जाएगा। इसी तरह घुड़सवारी के लिए स्पेशल राइडर मुंबई से बुलाए गए थे, जो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और यहाँ तक कि गब्बर के लिए भी काम कर रहे थे। लेकिन रेशमा का काम उन सबसे अलग और यूनिक था। एक ऐसे तांगे वाली का जो सेल्फ डिपेंडेंट थी। शायद ही उस समय कोई औरत तांगा चलाती होगी, लेकिन इस किरदार ने कई औरतों को ऐसा करने को प्रेरित किया। रेशमा पठान को शोले में किए उनके स्टंट सीन के लिए आगे चलकर कई पुरस्कार मिले थे और नामो शोहरत ऐसी फैली कि फिल्मों में स्टंटवुमन के काम की लाइन लग गई। उन्होंने हेमा मालिनी के अलावा श्रीदेवी और रेखा के बॉडी डबल के तौर पर भी कई फिल्मों में काम किया। रेशमा पठान देखने में खूबसूरत थीं और अक्सर लोग सलाह देते कि तू बॉडी डबल की बजाय खुद एक्टिंग क्यों नहीं करती, लेकिन तब रेशमा का जवाब होता, मैं वही करूंगी जिसमें मेरी अपनी अलग पहचान है। एक्टिंग तो दूसरी लड़कियां भी करती हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने फील्ड में वन वुमन इंडस्ट्री हूँ। एक गरीब परिवार से आई रेशमा की जिंदगी शोले के साथ ही बदल गई। वो स्टंट एक्टिंग से मिले पैसों से भाई बहन सहित पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी और शोले के बाद कई बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभाई। साल 2019 में रेशमा की जिंदगी पर एक बायोपिक भी बनी, नाम था द शोले गर्ल। इस बायोपिक ने रेशमा की जिंदगी के कई पहलुओं को उजागर किया। आज शोले के 50 साल पूरे होने पर रेशमा जब पीछे देखती हैं तो गर्व से सिर ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों, शोले की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।